नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास को। आज से मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास को कवर करेंगे और आज का पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे लगभग 50 प्लस मोस्ट VBI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? बताइए, सबसे पहले कौन यूरोपीय कंपनी भारत आए थे? तो वह था ऑप्शन ए पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में जो कि कलिकत पर उतरा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, वह कौन थे? तो वह थे ऑप्शन डी, सर थॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 5, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? गोवा, दमन, दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः जो कि ऑप्शन ए पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो वह थे ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारक था? बताइए, कर्नाटक युद्ध का प्रथम तत्कालिक कारण क्या था? तो वह था ऑप्शन सी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? बताइए, खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो वह थे ऑप्शन ए, कैप्टन हॉकिंस को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री ऑप्शन बी, पुलिकत में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 11, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी जो कि ऑप्शन सी, लाल्फ फिंच थे। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसके पहले गवर्नर ऑप्शन डी, थॉमस स्माइथ थे। क्वेश्चन नंबर 13, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो वह था ऑप्शन ए, फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान 1717 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? बताइए, इनमें से कौन सा अंग्रेज है जो जहांगीर के शासनकाल में भारत नहीं आया था? तो वह थे ऑप्शन बी, लाल्फ फिंच। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है?
बताइए यह कथन किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो यह कथन ऑप्शन सी शाइस्ता खान ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? बताइए किसने कहा था? तो वह थे ऑप्शन डी डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में गए? तो वह थे ऑप्शन ए फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? ईस्ट इंडिया की स्थापना के समय भारत का बादशाह, जो कि ऑप्शन बी अकबर थे। क्वेश्चन नंबर 19, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकत में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो इनका स्वागत वहाँ के राजा जमोरिन ने किया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री ऑप्शन डी कालीकत में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो वह थे फर्रुखसियार। ठीक है ना, इन्होंने ही जो अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बताइए इनमें से किन्होंने जो कि वेसिन की संधि की थी? तो वह थे ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो वह था ऑप्शन सी सूरत में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। सन 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किला बंद कोठी बनवाई? तो वह था ऑप्शन ए चंद्रगिरी के राजा से। क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिपुर, बारासोर एवं पिपरी में फैक्ट्री कब स्थापित की? तो इन्होंने 1633 में स्थापित की थी फैक्ट्री को। क्वेश्चन नंबर 27, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की कर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो उस समय बादशाह थे जो कि औरंगजेब। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? बताइए वह कौन सा युद्ध था? तो वह था ऑप्शन डी वांडीवास का युद्ध 1760 में। क्वेश्चन नंबर 29, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो यह ऑप्शन है चंद्रनगर का जो कि गवर्नर नियुक्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 30,
डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल जो कि गोदहू बने। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन थे जिन्होंने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह थे ऑप्शन डी अल्फांसो दी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर जो कि 33 पे आते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 34, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो वह थे ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 35 पे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो वह थे ऑप्शन सी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो वह थे ऑप्शन डी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 37, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन ए अल्फांसो दी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 38, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो वह थे ऑप्शन बी यूसुफ आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 39, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकत में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो वह थे ऑप्शन सी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। क्वेश्चन नंबर 40, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह है ऑप्शन डी फ्रांसिस्को को। क्वेश्चन नंबर 41, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो वह थे ऑप्शन ए अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 42, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो वह था ऑप्शन बी वेदरा का युद्ध 1759 में। क्वेश्चन नंबर 43, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकालकर बाहर कर दिया? तो वह थे ऑप्शन जो कि सी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला-सैपर की संधि द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 45, गोदेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो इसके द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 46, वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए
वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, तो इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वह थे ऑप्शन बी सर आयर कूट। क्वेश्चन नंबर 47, कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? कर्नाटक का तीसरा युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 48, अरबुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अरबुकर्क ने गोवा को 1510 में जो कि बीजापुर के सुल्तान से छीना था। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्न में से किससे प्राप्त की थी? तो वह थे ऑप्शन ए जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत और यूरोप के बीच की समुद्री मार्ग की खोज ऑप्शन जो कि बी वास्को डिगामा ने की। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है? तो इसकी समाप्ति पेरिस की संधि द्वारा 1763 में होती है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह है ऑप्शन डी पुर्तगालियों को। क्वेश्चन नंबर 53, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? कैप्टन विलियम हॉकिंस जो कि ऑप्शन ए हेक्टर जहाज से भारत पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 54, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी किया अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो वह थे ऑप्शन बी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 55, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? बताइए, मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी किसे प्रदान की? तो वह थे ऑप्शन सी डुप्ले को। क्वेश्चन नंबर 56 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, फ्रांसिसियो को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो वह थे ऑप्शन डी इब्राहिम खान ने। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।